एक साल पहले की करवा चौथ की रात अवनी और अर्जुन एक छत पर बैठे हैं, चांदनी से नहाए हुए। अवनी ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना है और अर्जुन उसके बगल में बैठा उसे प्यार से निहार रहा है। उनके सामने पूजा की थाली रखी है। हवा में हल्के ठंडक और फूलों की महक घुली हुई है। अर्जुन अवनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में असीम प्यार है। मेरी अवनी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज तो चांद भी तुमसे शर्मा रहा होगा। अवनी शर्माते हुए प्यार से अर्जुन को देखती है। अर्जुन, तुम भी ना हमेशा ऐसी बातें करते हो, पर सच कहूं, तुम्हारे साथ ये रातें और भी खूबसूरत हो जाती हैं। मेरी हर रात, मेरा हर दिन तुम्हारे साथ ही खूबसूरत है अवनी। मुझे यकीन नहीं आता कि 1 साल हो गया हमारी शादी को। ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। हाँ अर्जुन, और ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत। तुमने कितनी जिद की थी ना कि मैं ये व्रत रखूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर। ताकि हर जन्म में तुम मेरी ही बनो अवनी, और मैं भी हर जन्म में तुम्हारा ही बनूं। चांद पूरी तरह निकल चुका था। अवनी ने छलनी से चांद और फिर अर्जुन का चेहरा देखा। उसकी आंखों में प्यार के सिवा कुछ नहीं था। अर्जुन ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और अवनी ने खुशी से व्रत तोड़ा। अर्जुन, एक बात कहूं? कहो मेरी चांदनी। मुझे डर लगता है। ये पल इतने खूबसूरत हैं कि लगता है कहीं नजर ना लग जाए। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? अर्जुन ने प्यार से अवनी से कहा। अवनी, ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए क्या? अवनी ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। बस वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अर्जुन गंभीर होकर अवनी का हाथ कसकर थामते हुए। वादा करता हूं अवनी, ये अर्जुन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार इतना सच्चा है कि मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। अवनी ने सुकून की सांस ली और अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया। उस रात वे देर तक चांद को देखते रहे, अपने भविष्य के सपने बुनते रहे। उन्हें क्या पता था कि प्रकृति के पास कुछ और ही योजना थी। अगले ही दिन अर्जुन एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। वो मौकाए वारदात पर ही दम तोड़ गया। अवनी की दुनिया एक पल में उजड़ गई। उसका प्यार, उसका सहारा, उसका अर्जुन अब सिर्फ यादों में सिमट कर रह गया था। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ की रात। अवनी अपने कमरे में बैठी है। कमरा उदास और सूना है। अवनी ने इस साल भी व्रत रखा है, पर इस बार लाल जोड़ा नहीं बल्कि साधारण कपड़े पहनी है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं है, बस एक गहरा खालीपन और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है। सामने अर्जुन की तस्वीर है जिस पर एक ताजी फूलों की माला चढ़ी हुई है। माँ कमरे में दाखिल होती है। चिंता से अवनी से कहती है। अवनी बेटा, अब तक तुमने व्रत नहीं खोला। चांद निकल आया है। कब तक ऐसे खुद को सजा दोगी? अवनी खाली नजर से माँ को देखती है। माँ, मैंने अर्जुन के लिए व्रत रखा है। जब तक वो नहीं आएगा, मैं व्रत कैसे तोड़ूं?
माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रोते हुए कहती है, बेटा, अब वो कभी नहीं आएगा। उसे गए हुए 1 साल हो गया। कब तक इस झूठी उम्मीद में जियोगी कि अर्जुन लौट कर आएगा? अवनी धीरे से पर दृढ़ता से कहती है, उसने वादा किया था माँ। उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे यकीन है वो आएगा। माँ उदास होकर कमरे से बाहर चली जाती है। अवनी फिर से अर्जुन की तस्वीर पर नजरें गड़ा देती है। अवनी तस्वीर से बात करते हुए उसकी आवाज में दर्द और चुनौती है। अर्जुन, तुमने वादा किया था, याद है ना? चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज फिर करवा चौथ है और अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो आज रात तुमको मेरे सामने आना ही होगा। अवनी की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने थाली में रखे जल को उठाया पर पिया नहीं। उसे लगता है जैसे इस बार का व्रत सिर्फ उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी आत्मा का था। एक ऐसा व्रत जो अर्जुन को वापस ला सकता था। रात और गहरी होती जा रही थी। अवनी आंखें बंद करके बैठी थी। उसके दिल में अर्जुन का नाम धड़क रहा था। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। घड़ी की टिक टिक की आवाज कमरे के सन्नाटे को और गहरा कर रही है। अवनी अभी भी बैठी है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। उसे लगता है जैसे हवा में एक अजीब सी सरसराहट है। अचानक कमरे की खिड़की तेजी से खुलती है, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही। पर्दे जोर से फड़फड़ाते हैं। अवनी अपनी आंखें खोलती है। कमरे की रोशनी धीमी हो गई है और एक हल्की सी नीली आभा फैल रही है। दरवाजे से धीरे धीरे एक आकृति उभरती है। अवनी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। ये अर्जुन है, वही मुस्कान, वही चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उसे आखिरी बार देखा था। अवनी हैरानी, खुशी और अविश्वास से उसकी आवाज कांप रही है। अर्जुन, तुम आ गए? मुझे पता था, मुझे यकीन था कि तुम आओगे। अर्जुन धीरे धीरे अवनी की ओर बढ़ता है। उसके कदमों की कोई आहट नहीं है। उसके शरीर से एक हल्की चमक निकल रही है, जैसे चांदनी उससे गुजर रही हो। अर्जुन प्यार भरी शांत आवाज में, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज है। मैं कहा जाता मेरी अवनी, तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने वादा किया था ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अवनी उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं, पर इस बार ये खुशी के आंसू हैं। वो अर्जुन की ओर बढ़ती है, उसे गले लगाने के लिए। अवनी खुशी से रोते हुए कहती है, अर्जुन, मुझे लगा था मैं तुम्हें खो चुकी हूं। मैंने तुम्हें कितना याद किया। मेरा हर पल तुम्हारे बिना अधूरा था। मैं भी तुम्हें हर पल याद करता था मेरी अवनी। मेरा हर लम्हा तुम्हारे इंतजार में गुजरता था। अवनी उसे गले लगाने के लिए
हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अर्जुन के करीब आता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। उसका हाथ अर्जुन के शरीर से गुजर जाता है, जैसे वो सिर्फ हवा हो। अवनी रुक जाती है। उसकी आंखों में प्रश्न चिन्ह है। अर्जुन, ये क्या है? मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही? अर्जुन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा जाती है। अर्जुन दुखी आवाज में कहता है, मैं अब वो अर्जुन नहीं रहा अवनी, जिसे तुम छू सको। मैं अब सिर्फ एक याद हूं, एक आत्मा। अवनी का पूरा शरीर कांप उठता है। उसे 1 साल पहले की वो सड़क दुर्घटना याद आती है जो उसने अपने मन के किसी कोने में दबा रखी थी। ये अर्जुन का भूत है। अवनी डर और सदमे के बीच खड़ी है। उसके सामने उसका प्यार खड़ा है, लेकिन उसे छू नहीं सकती। कमरे में फैली नीली आभा और तीव्र हो गई है। अवनी कांपते हुए कहती है, तुम एक आत्मा हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम मेरे अर्जुन हो। तुम जिंदा हो। अर्जुन दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, मैं जिंदा हूं अवनी, तुम्हारे प्यार में जिंदा हूं। मेरा शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, जैसा मैंने वादा किया था। अवनी के आंसू बहने लगते हैं। उसको लगता है कि उसका दिल दर्द से फट रहा है। वो अपने प्यार को देख सकती है, उससे बात कर सकती है, पर उसे महसूस नहीं कर सकती। तुम एक आत्मा हो? अवनी नहीं, सिसकते हुए कहती ये है, सच नहीं हो सकता। पर ऐसे कैसे? मैं तुम्हें कैसे छूऊं? मैं तुम्हें कैसे गले लगाऊं? ये कैसा प्यार है अर्जुन, जिसमें मैं तुम्हें महसूस भी नहीं कर सकती। अर्जुन धीरे धीरे अवनी के और करीब आता है। अवनी को एक हल्की सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गाल को छू रहा हो। अर्जुन प्यार से, उसकी आवाज अब और भी धीमी पर दिल छूने वाली है। तुम मुझे महसूस कर सकती हो मेरी अवनी, यहां अपने दिल में, जहां मैं हमेशा रहता था और हमेशा रहूंगा। अर्जुन अपना हाथ अवनी के दिल पर रखता है। अवनी को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जो उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। उसे लगता है जैसे अर्जुन की आत्मा सच में उसके अंदर समा रही हो। अवनी आंखें बंद करके उस एहसास में खोई हुई। अर्जुन, मेरा व्रत पूरा हो गया है अवनी। तुम्हारे प्यार ने मुझे वापस खींच लिया। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास हूं। अवनी आंखें खोलती है। अर्जुन उसके ठीक सामने खड़ा है। उसकी आंखों में वही प्यार है जो पहले था। तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, यहीं मेरे पास? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मेरी जान, हमेशा। मैंने वादा किया था ना। ये एहसास कि अर्जुन सिर्फ उसकी यादों में नहीं, बल्कि उसके सामने खड़ा है, भले ही एक आत्मा के रूप में, अवनी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हमेशा का क्या मतलब था और आत्माओं का प्यार किस रूप में पूरा होता है। अवनी का जीवन बदल चुका है। वो अब उदास नहीं रहती, बल्कि अक्सर मुस्कुराती रहती है, जैसे किसी अदृश्य साथी के साथ बात कर रही हो। उसकी भाभी मीरा
और उसकी माँ उसे देखकर हैरान है। मीरा अवनी से कहती है, अवनी, तुम बहुत बदल गई हो। तुम खुश रहने लगी हो। क्या तुम किसी से मिल रही हो? अवनी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ भाभी, मैं मिल रही हूं उसी से जिससे मैं हमेशा प्यार करती थी। मीरा अवनी को अजीब नजर से देखती है क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि अवनी क्या कह रही है। एक रात अवनी अपने कमरे में अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठी है। कमरे में वही नीली आभा फैली हुई है और अर्जुन उसके सामने खड़ा है। अवनी प्यार से कहती है, अर्जुन, तुम्हें पता है माँ और भाभी मुझसे कितनी बातें करती हैं। उन्हें लगता है मैं पागल हो गई हूं। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, उन्हें नहीं पता ना कि हमारा प्यार कितना गहरा है मेरी अवनी। उन्हें नहीं पता कि हम हमेशा साथ हैं। हाँ, पर मैं तुम्हें छूना चाहती हूं अर्जुन। मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूं जैसे पहले करती थी। ये दूरियां, ये मुझे अब भी तकलीफ देती हैं। अर्जुन धीरे से अवनी के करीब आता है। अवनी को लगता है जैसे उसके चारों ओर की हवा गुनगुनी हो गई हो। तुम मुझे महसूस कर सकती हो मेरी अवनी, हमेशा। और मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं जहां हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, जहां कोई दूरियां नहीं होंगी। अवनी उम्मीद और उत्सुकता से कहती है, कैसा रास्ता अर्जुन, बताओ ना। अर्जुन गंभीर होकर, उसकी आंखों में एक गहरा प्यार है पर एक अजीब सी गंभीरता भी है। एक ऐसा रास्ता जहां हमारी आत्माएं एक हो जाएंगी, जहां हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, जहां मौत भी हमें जुदा नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अवनी एक पल के लिए सोचती है। उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है, एक खतरनाक विचार। अवनी प्यार से उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय है। मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं अर्जुन। जहां तुम हो वही मेरा घर है। मेरा प्यार तुम्हारे बिना अधूरा है। अर्जुन की मुस्कान अब एक गहरी संतुष्टि में बदल जाती है। उसकी चमक और तेज हो जाती है। तो फिर आज रात चांद के ठीक बीच में हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। देर रात अवनी ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना है जो अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद थी और जिसे पहनकर आज वो अपने प्यार से मिलने जा रही है। उसके कदम हल्के और निश्चित हैं। वो छत की सीढ़ियां चढ़ जाती है। छत पर आसमान पूरी तरह साफ है। चांद आसमान के ठीक बीच में है, अपनी पूरी चमक बिखेर रहा है, जैसे वो भी इस असाधारण मिलन का गवाह बनने को बेताब हो। जैसे ही अवनी छत पर पहुंचती है, उसकी नजर सामने पड़ती है। अर्जुन वहां पहले से ही खड़ा है। उसके चारों ओर एक नीली सफेद आभा है जो उसे एक अलौकिक रूप दे रही है। जैसे ही अवनी उसे देखती है, उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और असीम खुशी आ जाती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, केवल प्रेम और समर्पण है। अवनी प्यार से मुस्कुराते हुए, उसकी आवाज में वर्षों के इंतजार का सुकून है। मैं आ गई अर्जुन, तुम्हारे पास। अर्जुन अपना हाथ अवनी की ओर बढ़ाते हुए, उसकी आंखों में वही गहरा अटूट प्यार है जो अवनी को हमेशा से याद था। मेरी अवनी, मेरी चांदनी, मुझे पता था तुम आओगे। मेरा इंतजार पूरा हुआ। देखो, चांद भी हमारा मिलन देखने आया है। अवनी धीरे धीरे अर्जुन के करीब आती है। उसकी आंखों में चमक है। तुमने कहा था अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं तो तुम आओगे, और देखो, तुम आ गए। मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाया।
अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ मेरी जान, हमारा प्यार इतना सच्चा है कि मौत भी उसे जुदा नहीं कर पाई। पर अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब कोई जुदाई नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होंगे। अवनी हल्के से हंसते हुए उसकी हंसी में सालों का दर्द और अब की खुशी घुली है। लेकिन अर्जुन, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है। क्या ये कोई सपना तो नहीं? क्या मैं जागूंगी और तुम फिर गायब हो जाओगे? अर्जुन उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये सपना नहीं है मेरी अवनी, ये हमारी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां मैं हमेशा तुम्हें महसूस कर पाऊंगा और तुम मुझे। क्या तुम तैयार हो हमेशा के लिए मेरे साथ रहने को? अवनी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती। उसकी आंखों में बस अर्जुन के लिए प्यार है। अवनी उसकी आंखों में देखते हुए उसकी आवाज में समर्पण है। मैं हमेशा से तैयार थी अर्जुन। जब से तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, मेरी आत्मा तुम्हारे पास आने को बेताब थी। जहां तुम हो वहीं मेरा संसार है। अवनी अपना हाथ अर्जुन के हाथ में दे देती है। जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं, एक तेज रोशनी चमकती है, इतनी तेज कि पूरी छत जगमगा उठती है। ये रोशनी इतनी चमकदार है कि आंखें चौंधिया जाती हैं। अवनी को लगता है जैसे उसका शरीर हल्का होता जा रहा हो, जैसे वो हवा में घुल रही हो। उसके सारे दुख, सारी तकलीफें पीछे छूट रही हों। उसे दर्द नहीं, बल्कि एक असीम शांति, एक संपूर्णता महसूस होती है। अवनी धीरे धीरे चमकती रोशनी में बदलती हुई, उसकी आवाज हल्की पड़ रही है, पर खुशी से भरी हुई है। मैं आ रही हूं अर्जुन, हमेशा के लिए। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। अर्जुन की चमक भी अवनी की चमक से मिल जाती है। दोनों आकृतियां एक चमकदार नीले सफेद प्रकाश के गोले में बदल जाती है। ये प्रकाश गोला धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, छत से ऊपर, आसमान में चांद की ओर। ऐसा लगता है जैसे चांद उन्हें अपनी बाहों में बुला रहा हो। सुबह होती है, सूरज की किरणें घर में आती हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है। अवनी का कमरा खाली है। उसकी माँ देखती है कि अर्जुन की तस्वीर अपनी जगह पर है और उस पर एक हल्की सी मुस्कान ज्यादा गहरी लग रही है, जैसे वे दोनों अब हमेशा के लिए एक हो चुके हों। अवनी और अर्जुन अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे, आत्मा के रूप में, सितारों में, चांद में और एक दूसरे के प्यार में। उनका वादा पूरा हो गया था, हमेशा साथ रहने का वादा, जहां मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती थी, जहां उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया था। आपको अवनी और अर्जुन की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप किस तरह की वीडियोस